बोल बच्चन से अच्छा तो ये है कि कम बोलने वाला प्रधानमंत्री हो, पर कम से कम शोध करके समझ के बोलने वाला प्रधानमंत्री हो। तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मुल्ला, माँ से माफिया, माँ से मुजरा तक की बात कर ली, वो अंतिम भाषण में माँ से माँ बहन की गाली दे रहे होते। अच्छा, बिल्कुल पूछा था। आपको सिलेक्टिव एमनीशिया होता है। मैंने उनसे पूछा था कि धर्म नीति पर बहस कब आ गई। रागिनी जी, विक्टिम कार्ड और रोना धोना बंद कीजिए। नहीं, मैंने उनसे पूछा था काउंटर क्वेश्चन, डू नॉट लाई। मैं विक्टिम झूठ मत बोलिए। बोलने तो दीजिए, झूठ आप बोल रहे। आज तक की जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप जी डिबेट के दौरान कहीं न कहीं भाजपा का पक्ष लेती हुई नजर आती हैं, तो वहीं डिबेट के दौरान अन्य पार्टियों के प्रवक्ता उन्हें खरी खोटी सुनाने से भी नहीं चूकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डी के अहरवार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। जो मुद्दे छुपाए जाते हैं उन्हें करते हैं हम बेनकाब, आम आदमी की आवाज़ को देते हैं बल। इसीलिए आगे बढ़ रहा है अपना न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए इस डिबेट में हम अंजना ओम कश्यप ने कौन सा सवाल पूछ लिया जिस पर रागिनी नायक भड़क गईं और उन्हें खरी खोटी सुनाने पर मजबूर हो गईं। आइए देखते हैं इस डिबेट में। जी, वो सीधा ये आरोप लगा रहे हैं और हम लोग उस चिट्ठी के हिस्से भी दिखा रहे हैं लगातार। रिपोर्ट हमारी चल नहीं पाई क्योंकि तस्वीरें आ गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग इस उम्र में मनमोहन सिंह जी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स साधने के लिए। पंजाब के मद्देनजर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आखिरी फेज अंजना जी, कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत तो बढ़िया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ बोले हैं, कोई बहुत ही बोलते हैं, बोल बच्चन है। बोलते बोलते देश के प्रधानमंत्री ये भी बोल गए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान ही नहीं थी। वो बिल्कुल लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, उन्हें कोई जानता ही नहीं था 1982 तक, जबकि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म बनी गांधी, उसके बाद गांधी के बारे में लोगों को पता चला, उससे पहले जानते हैं। सही बात। तो नरेंद्र मोदी तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी से बना था। वो तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि कर्ण जो थे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रतीक। बताइए साहब। वो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि बादल आ जाएं तो बड़ा अच्छा होता है, रडार जो दुश्मन के विमान हैं उनको देख नहीं पाता। तो नरेंद्र मोदी जी तो क्या क्या बोल जाते हैं उसकी तो एक लंबी फहरिस्त में गिनवा सकती हूँ, पर बात ये है कि मनमोहन सिंह जी की खामोशी की बात की। मनमोहन सिंह जी खामोश कभी नहीं रहे, वो कम बोलते थे, सोच समझकर बोलते थे और उनके शब्दों से ज्यादा उनका काम बोलता था। 8% की जीडीपी ऑन एवरेज 10 सालों में हमने दी, जो आपके समय पर 6% पर गिर आई है। जब वो नोटबंदी लागू की गई जिसके चलते 200 लोग लाइन में खड़े हुए मर गए अपने ही पैसे बैंक अकाउंट से निकालते हुए, उसे लागू करने से पहले, गलत जीएसटी लागू करने से पहले यही मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने साफगोई से ये कहा था कि अगर ये गलत निर्णय लिया गया तो 2% जीडीपी गिरेगी। और तब नरेंद्र मोदी जी ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए संसद के पटल पे कहा था कि ये पूर्व प्रधानमंत्री शायद रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इस तरीके की शब्दावली अपने से पहले के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करने वाले बोल बच्चन से अच्छा तो ये है कि कम बोलने वाला प्रधानमंत्री हो, पर कम से कम शोध करके समझ के बोलने वाला प्रधानमंत्री हो। और मैं ये क्या देना चाहती हूँ कि आज कौन क्या रेनकोट पहनकर खड़ा है ये हम सब देख सकते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। मैं ये भी बता देती हूँ, अगर अनब्राइडल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच होती ना तो माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुल्ला, माँ से मुसलमान, माँ से मंदिर। एक काउंटर क्वेश्चन है प्लीज, पूरा काउंटर क्वेश्चन। उसके बाद जैसे मैंने उनसे पूछा था आपसे भी पूछूंगी, आपको सुनना पड़ेगा सवाल। आपने कहा रेनकोट वाली बात, पूरी बात तो हो जाने दो रागिनी जी। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिएगा। रागिनी जी, आपने कहा रेनकोट वाली बात पीएम ने बोली है और पिछले चुनाव में राहुल जी चौकीदार है वाला कौन सा नारा बोलते थे पीएम के लिए? वो मर्यादित भाषा थी। मुझे लगता है जितना मैं आपको जानती हूँ ये वो लाइन आपको रिपीट करने में भी मुझ से बुरा लगेगा। चौकीदार अंजना जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा ये लगा कि आपने सुधांशु जी से नहीं पूछा। बिल्कुल पूछा था। आपको सिलेक्टिव एमनीशिया होता है। मैंने उनसे पूछा था कि धर्म नीति पर बहस कब आ गई। रागिनी जी, विक्टिम कार्ड और रोना धोना बंद कीजिए। नहीं, मैंने उनसे पूछा था काउंटर क्वेश्चन, डू नॉट लाई। मैं विक्टिम झूठ मत बोलिए। प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि धर्म नीति पर बहस कब आ गई। पूछा था नहीं पूछा था? बोलिए हाँ या ना।
झूठ मत बोलिए। अभी तो आपको समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। मुझे बोलने से पहले प्रेरित करती है, खुद ही झूठ मत सफाई दे बोलिए, रही है। झूठ मत मुझे बोलिए। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। झूठ आप बोल रही हैं। मैं अच्छा चलिए, अब मैं आपसे भी मैंने पूछती हूँ, काउंटर मुझे क्वेश्चन किया था आप ही सुधांशु के त्रिवेदी चैनल से। के, आप ही के एक एंकर हैं, आप ही के चैनल के, जो कि सफेद को काला करने का काम करते हैं। उन्होंने बताया एक ट्वीट के जरिए कि 73 इंटरव्यू मोदी जी के हुए। वो 73 पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे या कुछ ग्रुप में भी ले रहे थे, उनमें से कितनों ने मोदी जी से पूछा कि 10 साल में आपने एक प्रेस वार्ता क्यों नहीं की मोदी जी? गुड, हमने हम तो पूछा, आपसे बात करना ये सवाल चाहते थे। हमने आपने पूछा, क्यों नहीं की? हमने आपने पूछा। सुधांशु जी से ये क्यों नहीं पूछा? आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप फिर बोलिएगा आप हर बात पे मतलब आप टोकेंगे। गलत पे इसके बाद गलत तो बोले बात जा रही है कर रागिनी आप जी। बोलने तो दीजिए। हमारे इंटरव्यू बोलने में तो हमने दीजिए। पीएम से ये प्रश्न किया है। वो नहीं बोलने देंगी। दिखाइए, दिखाइए, एक चलिए क्लिप इनको निकलवा सवाल के निकाल के दीजिए। दिखा दीजिए, सवाल निकालिए। अब मैं आगे बोल सकती हूँ तब तक? हाँ सही बोलिए। बात। मैं बोल सकती हूँ? हाँ फैक्चुअली मैं करेक्ट ये बातें बोलिए। मैं कह रही हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अनब्राइटल्ड आज होती, तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मुल्ला, माँ से माफिया, माँ से मुजरा तक की बात कर ली, मुजरा वो तक की बात अंतिम कर ली। भाषण में माँ से माँ बहन की गाली दे रहे होते। लीजिए। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग जब देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, तो उसकी दुहाई उनके प्रवक्ता बैठकर देते हुए मुझे नहीं लगता कि अच्छे नजर आते हैं। बिल्कुल और मैं right। आपसे ये नहीं कह रही थी कि आपने डिबेट में सुधांशु जी से क्यों नहीं पूछा, जो आप सफाई देने लगी। मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको ये पूछना चाहिए कि जब मोदी विपक्ष के लिए मुजरा करने जैसे शब्द का प्रयोग सही करते बात। हैं, तो सुधांशु जी को गर्व होता है या शर्म आती है? बिल्कुल राइट। जब देश के राष्ट्रपिता के सही लिए बात। मोदी जी झूठा और आपत्तिजनक बयान देते हैं, तो इन्हें गर्व होता है या इन्हें शर्म आती है? सही जब बात। देश के किसानों को परजीवी आंदोलन जीवी संसद में खड़ा होकर बोलते हैं और अपने गुर्गों से कहलवाते हैं कि बोलो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो उन्हें गर्व होता है या इन्हें शर्म आती है? सही जब बात। देश की पहलवान बेटियों के ऊपर उनके सम्मान को रौंदने वाले व्यक्ति के बेटे को टिकट मिलती Right। है, मोदी जी देते हैं, और उसके बाद वो कल 2 लोगों को रौंद कर उसका काफिला मार देता है, तब बिल्कुल। इन्हें शर्म आती है या गर्व होता है? मैं ये सवाल आपसे पूछने के लिए कह रही थी, जो आपने मुझे उस वक्त बोलने के लिए बहुत नहीं बढ़िया। किया। और अब ये एक सवाल बात थे मैं और क्या। ये बार-बार राम 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 कर रहे हैं, तो मैं वो भी बता दूंगी। देखिए, जब आप राम राम बोलते हैं ना, हमें तो ये सिखाया गया, क्योंकि हम तो गांधी मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, सही कि बात। धर्म निजी आस्था का मामला है। बार बार राम मंदिर को, राम के नाम को, सनातन धर्म को आप जब चुनावी दलदल में घसीट कर आते हैं, तो आप ही राम के नाम को मैला करने का काम करते हैं। आप मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, और इसीलिए जब आप राम 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 बोलते हैं ना, तो आपके मुंह से मरा 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 ही निकलता है, क्योंकि आपकी मानसिकता ही वही सही है। बात। तो अगर भाई भाई को लड़ाने का आप काम करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वेशभूषा और खान पान के नाम पर, तो मैं समझती हूँ कि आप सबसे ज्यादा करीब है किसी प्रभु राम के नहीं, आप उन अंग्रेजों के करीब हैं जो डिवाइड एंड रूल की नीति देश में अपनाते थे, तोड़ो और राज करो। यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं। इसलिए देश के टुकड़े हो, संविधान के टुकड़े हो, लोकतंत्र के टुकड़े हो, और तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो अंजना ओम कश्यप है, एंकर हैं आज तक की, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पक्ष लेती हैं कई जगह, कई डिबेटों में, कई मतलब आपने देखा होंगे, ये कोई नई बात नहीं है ये बताने वाली, वो उसमें वो कुछ नहीं है। तो लेकिन जो अन्य प्रवक्ता हैं, जो अभी अभी रागिनी नायक ने बताया कि किस तरह से जो मोदी से आप सवाल नहीं पूछते हो, वो सवाल पूछना चाहिए जो सवाल आप लोग नहीं पूछते हो। आप लोग ना तो बेरोजगारी की बात करते हो, ना तो किसी अन्य ऐसा मुद्दा जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, आप नॉर्मली सवाल पूछकर अपना इतिश्री कर लेते हो। तो ऐसा मतलब इन्होंने इसमें कहा कि किस तरह से मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े मतलब ओहदा रखते हैं कि प्रधानमंत्री देश का मतलब प्रमुख होता है, तो उनसे कैसे सवाल करना चाहिए, किस प्रकार से सवाल करना चाहिए। भारत में ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको समाधान के लिए सवाल करना चाहिए। जो महिलाएं असुरक्षित हैं, कई जगह ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, उनके एक निश्चित समाधान के लिए बात करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, और जिसमें जो प्रधानमंत्री जी से समाधान मिल सके ऐसे सवाल करना चाहिए, ऐसा रागिनी नायक ने कहा। चलिए इस डिबेट में इतना ही। अगली ऐसे ही सच्ची और सच्ची निष्पक्ष डिबेट देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए अपने न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।